बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली रात दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल सरकारी कमरों में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई दोस्तों जिसने पिछले 12 सालों का पूरा हिस्ट्री शीट ही बदल कर रख दिया है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्या मोदी सरकार के 12 सालों के रिजीम में धर्मेंद्र प्रधान का ये पहला इस्तीफा हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक सुखद इशारा है? दोस्तों ध्यान से सोचिए, जिस सरकार के सामने 13 महीनों तक किसान धोनी रामा कर बैठे रहे पर कुर्सी नहीं हिली, पहलवान बेटियां रोती रही पर रिजिग्नेशन नहीं हुआ, मणिपुर जलता रहा पर कोई टस से मस नहीं हुआ, आज वहां एक एजुकेशन मिनिस्टर का बोरिया बिस्तर आधी रात को गोल कर दिया जाता है। जो लोग सोचते थे कि इस सरकार में कभी इस्तीफा नहीं होता, आज उनके सामने जनजी का आम छात्रों ने अपनी एकता का वो पावर दिखाया है जिसने पूरे सिस्टम की नींव जो है वो हिला कर रख दिया। ये जीत किसी नेता या पार्टी की नहीं है दोस्तों, ये जीत है उस माँ बाप की जिन्होंने खेत बेचकर और गहने गिरवी रखकर बच्चों की कोचिंग की फीस भरी थी। आज 12 साल बाद सियासी कॉरिडोर में एक शब्द वापस लौटा है, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या खौफनाक जाल बुना जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को खुद फ्रंट कैमरा उठाकर इंस्टाग्राम फॉर्मेट में सेल्फी रील बनानी पड़ी। पूरा पर्दाफाश आपका भाई उमर इत्तू करेगा। इस वीडियो को अभी के अभी हर एक जो है वो शेयर कीजिएगा दबा के। दोस्तों सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के उस रिजिग्नेशन लेटर का सच देखिए जो पूरे सोशल मीडिया पर घूम रहा है। ये चिट्ठी अपनी नाकामी कबूल करने के लिए नहीं बल्कि खुद की तारीफों का डिंडोरा पीटने से शुरू होती है। वो अपने 40 साल के ट्रैक रिकॉर्ड का गुणगान गा रहे हैं पर 22 लाख छात्रों का साल खराब होने पर पूरे कागज में एक बार भी सॉरी यानी माफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। वो जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय उल्टा छात्रों को बहकाने का टैग विपक्ष पर लगाकर निकाल रहे हैं। यानी यह इस्तीफा नहीं, यह इस्तीफे की शक्ल में लिखी गई एक सफाई है। लेकिन एक ऐसा सच समझिए उमर भाई जो पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं जानता, जिस धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी आज पेपर लीक ने छीनी है ना, उनकी खुद की राजनीति आज से लगभग 30 साल पहले 1997 में उड़ीसा के अंदर एक पेपर लीक के खिलाफ लाठी खाकर ही शुरू हुई थी। अब सोचिए दोस्तों, जो लड़का खुद पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरकर नेता बना, उसी की मंत्री रहते हैं आम बच्चों पर बेरहमी से लाठियां क्यों चली? मुद्दा 1997 में भी वही था, मुद्दा आज भी वही है। दोस्तों अब आते हैं उस सबसे बड़े पर्दे के पीछे के डर पर जिसने दिल्ली को झुकने पर मजबूर किया। असली वजह सिर्फ देश के अंदर नहीं पड़ोसी देशों में छुपी थी। 2022 में श्रीलंका के युवा सड़कों पर उतरे तो राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2024 में बांग्लादेश के छात्रों ने 15 साल से जमी शेख हसीना की हुकूमत को उखाड़ फेंका और नेपाल में भी युवाओं ने बाजी पलट दी। इन तीनों आंदोलनों में एक ही बात कॉमन थी दोस्तों, इनका कोई सिंगल चेहरा या लीडर नहीं था। और हमारा सिस्टम तभी सबसे ज्यादा डरता है जब सामने कोई नेता ना हो। नेता हो तो उसे खरीद लो या बदनाम कर दो, पर लाखों बच्चों की भीड़ को आप कैसे बदनाम करोगे? ये देश के हर स्टेट और हर पार्टी के वोटर के घर के बच्चे हैं। ऊपर से जो डिक्टेटर वाला प्रिस्क्रिप्शन बन रहा था उसे तोड़ने के लिए मोदी जी ने बहुत स्मार्ट मुंह खेला। इंस्टाग्राम पर आए फ्रेंड्स बोला और बच्चों के सामने झुककर पूरा क्रेडिट छात्रों को दे दिया ताकि विपक्ष से हारने का थप्पा ना लगे। सियासत पूरे प्रिस्क्रिप्शन का खेल है दोस्तों। लेकिन अब बात करते हैं उस डाटा की जिसे सुनकर आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे दोस्तों। मंत्री तो बदल गए पर क्या सिस्टम सेफ हो गया? तो एनडीए एजेंसी इस देश की नीट, जेई और सीयूईटी जैसी लगभग 270 मेगा परीक्षाएं करवाती है जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। क्या आप जानते हैं उस एजेंसी में परमानेंट नौकरी वाले कितने अफसर हैं? दोस्तों सरकार ने खुद राज्यसभा में यह डाटा कबूल किया है कि एनडीए के अंदर परमानेंट नौकरियां वाले सिर्फ 24 लोग हैं। जो टोटल पोस्ट से अप्रूव्ड है वो सिर्फ 39 है। यानी 6 करोड़ बच्चों का भविष्य जो है वो पूरी तरह से ठेके और आउटसोर्स पर चल रहा है दोस्तों। जब पूरा डिपार्टमेंट ही ठेके पर चलेगा तो पेपर लीक होने पर अकाउंटेबल कौन होगा? न्याय मंत्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो इस 24 लोगों की दुकान को कब तक एक असली और सेफ सिस्टम बनाते हैं। दोस्तों पिछले 12 सालों में हमारे देश में एक पुराना पैटर्न चल रहा था कि चाहे ट्रेन पलट जाए, पुल गिर जाए या पेपर बिक जाए, मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। पर जब दीवार में पहली दरार दिखती है ना दोस्तों, तो पूरे देश को समझ आ जाता है कि दीवार को गिराया जा सकता है। कल को कोई भी नया आंदोलन आएगा तो वो सीधे मंत्री की कुर्सी मांगेगा। हमें खुशी है दोस्तों कि हमने
पिछली वीडियोस में जो पूरे मुद्दे उठाए थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें सुना और देश के बच्चों को यह तहरीकी जीत मिली। अगर आपको लगता है कि आपका भाई उमर रितु पूरी न्यूट्रल और हॉनेस्टी के साथ आपके और आपके बच्चों के हक की आवाज उठाता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिए और हर एक ग्रुप में दबा के शेयर कीजिए। दोस्तों, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, सिर्फ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।